वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि 19 फेब से आप लोगों के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा और 2-3 बार आपकी रिवीजन भी जो है वो हो चुकी होगी। लेकिन सभी लोगों के मन में अभी एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं। ना देरी किए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को जो है अटेम्प्ट कैसे करना है। तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो हमारा जो पेपर रहता है वो 3 घंटे का रहता है और उस 3 घंटे में हमें 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में 20 MCQ भी अटेम्प्ट करना है। तो ये सब करने के लिए हमें टाइम बहुत कम पड़ता है, क्योंकि 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए हमें कम से कम 5 पेजेस आंसर लिखना ज़रूरी है और वही 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 3 पेजेस आंसर लिखना ज़रूरी है। तो ये सब हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि आपको ये जो है आंसर बुकलेट है वो पेपर स्टार्ट होने से 30 मिनट्स बिफोर मिलता है। तो उस 30 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस 30 मिनट्स में सबसे पहली बात जो है, जो आपको पेपर को आउटलाइन बना लेना है ताकि आपका पेपर अट्रैक्टिव दिखे। आपका पेपर जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा एग्ज़ामिनर को उतना ही अच्छा लगेगा और वो आपको 10 में से 7 या 8 मार्क देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन सेकंड जो बात है वो है स्पीड ओवर एक्यूरेसी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपके आंसर जब देखता है, एक्यूरेसी है, जब भी एग्ज़ामिनर आपके आंसर देखता है तो उसको इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा आंसर देखे। तो वो बस ऐसे स्क्रॉल करते करते आपके आंसर को चेक करेगा। अगर आपको उसको वो अट्रैक्टिव भी दिखे और कुछ कुछ वर्ड्स जैसे हाईलाइट किए रहेंगे, ये देखो यहाँ पर ये चीज़ें हाईलाइट की है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसमें से सभी मतलब 4 और 8 12 + 20 MCQ पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिले। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में अटेम्प्ट के लिए भी, हर एक क्वेश्चन के अटेम्प्ट्स के लिए भी 1 मार्क्स कंपलसरी मिलता ही है। देन पेपर लिखते टाइम चौथी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तो भी पैनिक नहीं होना है। क्या करना है, तो क्वेश्चन में जो भी वर्ड आपको आपके जान पहचान का दिख जाए उसके बारे में आप 2 या 3 पेजेस कम से कम भर ही सकते हैं। तो पेपर को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको जो भी आता है उसके बारे में वो लिखो, लेकिन लिख के आओ। पांचवी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेपर प्रेजेंटेशन। तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत बड़ा स्तर दिया गया है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ऐसे ही कैसे भी पैराग्राफ में ऐसे वैसे लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर को वो चेक करने में तकलीफ होगी और आपका बैड इंप्रेशन बन जाएगा और उससे आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और वही यदि आप अपने आंसर को पूरा स्ट्रक्चर वाइज पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको वो इजी 7 to 8 मार्क दे ही देगा। तो एनाटॉमी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एनाटॉमी के पेपर में डायग्राम ड्रॉ करना वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका एक ना एक वर्ड देखे। तो वो आपके डायग्राम्स देखेगा, ऊपर ऊपर से आंसर पढ़ेगा, उसमें भी जो हाईलाइट किए वो पॉइंट है वो पढ़ लेगा और उसी के बेसिस के आपको मार्क्स जो है मिल जाएंगे। दूसरी बात अभी मैंने आपको बताई थी कि आंसर को जो है पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपने आंसर को डायग्राम के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करना है ताकि एग्ज़ामिनर को चेक करने के लिए इजी जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आयुर्वेदिक क्वेश्चंस होते हैं एनाटॉमी के, उनके आंसर्स कैसे लिखना है। तो मैंने एक एलिक और एक एसएक्यू सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया है। तो चलो देखते हैं। पहला एलिक्यू है डिफाइन मर्म, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन सद्यो प्राणहर मर्म इन डिटेल। तो 10 मार्क के लिए मर्म पे ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आंसर स्टार्ट करने के बाद आपको पहली चीज़ ये करना है, पॉइंट 1 डालना है डेफिनेशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछा है। तो फर्स्ट पॉइंट हम डेफिनेशन डालेंगे, उसको बॉक्स करेंगे ताकि एग्जामिनर को वो हाईलाइट होके दिखे कि हमने डेफिनेशन लिखा है। तो डेफिनेशन में हमने ये लिखा है, इसका जो भी डेफिनेशन है, विषम स्पंदन यत्र पीड़िते रुक्च तत्र मर्म। तो ये डेफिनेशन लिखना है। उसका 2-4 लाइन में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। हो सके तो लाइन छोड़ के भी लिखे ताकि आपका पेपर पूरा कवर हो जाए। उसके बाद अगर आपको एक ही क्वेश्चन के 2-3 श्लोक आते हैं तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना, एक श्लोका लिख के उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ना है। लेकिन आपका पेपर भी पूरा कवर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये देखो मैंने क्लासिफिकेशन कैसा लिखा है, एक एक लाइन छोड़ के एक एक लाइन लिखा है ताकि पूरा पेपर कवर हो। आप देख सकते हैं इस तरह से आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम्स है वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है आयुर्वेदिक क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप हर एक क्वेश्चन को थोड़ा कुछ भी करके एक आध रफ डायग्राम भी बना दोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और वो आपको वहाँ पे मार्क्स 100% देगा। उसके बाद मैंने आपको एक एमसीक्यू भी सॉल्व करके बताया है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि डिफाइन स्रोतस, इट्स क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन अबाउट प्राणव स्रोतस। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आपको लिखना होता है 3 पेजेस। तो आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पहले पूछा है हमें डिफाइन स्रोतस, तो हम पहले पॉइंट डालेंगे डेफिनेशन, उसको बॉक्स करेंगे ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। डेफिनेशन में 1-2 श्लोका लिखे, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा। ये देखो यहाँ पर सिनोनिम्स उन्होंने पूछे नहीं थे, लेकिन हमें कुछ भी करके पेजेस कवर करना है, तो मैंने कुछ ना कुछ लिखने के लिए यहाँ पर सिनोनिम्स डाल दिए। ये रहा क्लासिफिकेशन। अगर आप क्लासिफिकेशन को पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो वो इतना अच्छे से नहीं दिखता, लेकिन अगर आप इस तरह से फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो वो अच्छे से एग्जामिनर को दिखने में आता है और उससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये जो मैंने दूर दूर लिखा है वो पूरा पेजेस कवर करने के लिए होता है। ये सभी एग्ज़ाम पेपर को कवर करने के लिए टिप्स हैं। इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो में आगे भी बनाता रहूँगा।